सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मॉडल्स पर बात करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो वाक्य हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आज हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। राइट? तो बड़े प्रेम से आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आपको कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इनको फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भरते हैं। वेरी गुड, बड़े अच्छे से आप लोग देखते रहिए। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाँ एक चीज और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार के एक से एक शानदार वीडियो आपको मिलते रहे। इसी के साथ समय का ध्यान रखते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट की। ओके, पहला सेंटेंस कह रहा है द बस ब्लैंक प्लेस कम हियर। अब इसमें हमारे सामने 3 ऑप्शन है, मे, माइट और शुड। चलिए, मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड में आपको भरना है। चलिए फटाफट भरिए सभी विद्यार्थी। किसका करेक्ट होगा देख लिया जाएगा, गलत होगा वो भी देखा जाएगा, फिर आपको बिल्कुल सही ऑप्शन बता दिया जाएगा लास्ट में। जल्दी से, क्विक क्विक फास्ट, जल्दी से भरे बेटा। ऑप्शन हमारे सामने है। वेरी गुड। कुछ बच्चों का कहना है मे, कोई माइट, शुड भी कुछ भर रहे हैं। चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको बताता जाऊंगा। गुड, चलो समझो। द बस कम हियर, इसका करेक्ट ऑप्शन है मे। अब मे क्यों है ये भी समझ लें। देखिए भाई, माइट का प्रयोग पास्ट के लिए होता है, राइट? तो ये सेंटेंस कहीं से पास्ट का नहीं है, तो इसलिए इसमें से माइट को क्या करेंगे, आउट करेंगे। शुड का प्रयोग सलाह लेने व सलाह देने के लिए होता है, चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ न तो सलाह ली जा रही है और न सलाह दी जा रही है, यहाँ कोई चाहिए का अर्थ नहीं आ रहा है। मे का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए या संभावना व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है द बस मे कम हियर, यानी बस क्या हो सकती है, लेट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मे होगा। क्लियर? चलिए सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट इसको भरिए जल्दी से। सेंटेंस है कूल विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, राइट? इट रेन टू नाइट, रात्रि को बारिश हो सकती है। ऑप्शन है हमारे सामने कैन, मे और शुड। फास्ट, चलिए भरिए भाई। 3 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कैन है, मे है और शुड है। हाँ, कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर मे करेक्ट है, शुड और कैन भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सामने करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया जाएगा बिल्कुल कैन, मे और शुड। 3 ऑप्शन में से करेक्ट है मे। कौन सा है, मे। अब मे क्यों है ये भी समझ लेते हैं, साथ साथ ये भी समझना है कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। शुड का हमें पता ही है, शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए, ठीक है? शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए, सलाह लेने व देने के लिए होता है। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, राइट? इसका प्रयोग किस लिए होता है, योग्यता और क्षमता को बताने के लिए। तो देखो यहाँ पर समझिए, सेंटेंस क्या कह रहा है, कूल विंड इज ब्लोइंग। सेंटेंस क्या कह रहा है, कूल विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। तो हवा के अंदर कोई योग्यता क्षमता तो है नहीं। इट मे रेन टुनाइट, यह रात्रि को बारिश हो सकती है, यानी ठंडी हवा चल रही है, रात्रि को बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर भी संभावना बताई गई है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मे का प्रयोग यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला सेंटेंस हमारे सामने है, आई लाइक टू नो हु सीज। इस सेंटेंस में आप क्या भरना चाहेंगे, फटाफट भरिए फास्ट। 3 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 3 ऑप्शन शुड, वुड और मस्ट। शुड है, वुड है और मस्ट है। फर्स्ट क्लास, जल्दी से। चलिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हाँ करेक्ट आंसर है इसका वुड। अब ये दोनों क्यों नहीं है ये समझ लें। मस्ट का प्रयोग किस लिए होता है, किसी अनिवार्य कार्य के लिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए के अर्थ में।
और शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में सलाह लेने व देने के लिए। ठीक है, बिल को भविष्य को दर्शाने के लिए, यानी जो बिल होता है वो भविष्य को बताता है, लेकिन जब उसको पास्ट में प्रदर्शित करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। राइट, और एक वुड का प्रयोग आ करता था के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, आ करता था। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा लाइक वर्ड आ गया तो उसके साथ वुड आना है, क्योंकि वुड लाइक आपने भी कई बार सुना होगा, आई वुड लाइक ना, तो वुड आ गया तो यहाँ पर लाइक आ गया, तो लाइक के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है, वुड। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई वुड लाइक टू नो हु शी इज। क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या है, वी पे आवर टैक्सेस इन टाइम। अच्छे से इसका अर्थ करें और अर्थ करके आप भरिए। मस्ट है, मे है और शुड है। मस्ट, मे और शुड, तीनों ऑप्शन में से क्या सही है। अर्थ भी चलिए, हाँ अर्थ इसका बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूं अर्थ। वी माने हमें, पे माने अदा करना चुकाना, अवर माने अपने, टैक्स माने टैक्स, इन टाइम माने समय। हमें समय पर अपने टैक्स चुकाने चाहिए। अब देख लो तीनों में से क्या सही है, जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं गलती आप कहाँ कर रहे हो, बिल्कुल गलती हो रही है, हाँ पक्की हो रही है। यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मे का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, मे का प्रयोग क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अनुमति लेने, अनुमति देने के लिए और संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। शुड का प्रयोग चाहिए में होता है, सलाह लेने व देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है मस्ट। क्यों करेक्ट है भाई, इसलिए ये करेक्ट है क्योंकि टैक्स चुकाना एक अनिवार्य कार्य है। क्या है, अनिवार्य कार्य। और अनिवार्य कार्य जब भी होता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, मस्ट का होता है। तो इसका हो जाएगा वी मस्ट पे अवर टैक्सेस इन टाइम। हमें समय पर अपने टैक्स अवश्य चुकाने चाहिए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी से इसको अर्थ क्लियर करना है फटाफट। यू, तुम, हाँ स्टॉप, स्टॉप माने होता है रोकना। स्मोकिंग समझते हो, सिगरेट, सिगरेट पीना, बिल्कुल। शुड है, आउट टू है और मस्ट है। शुड है, आउट टू है और मस्ट है, बिल्कुल। आउट टू, आउट टू का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, चाहिए। मस्ट, शुड माने भी चाहिए, लेकिन आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों में होता है। किसमें, नैतिक कर्तव्यों में। शुड का प्रयोग चाहिए सलाह लेने व देने के लिए। न इसमें शुड आएगा न आउट टू आएगा, इसमें करेक्ट होगा मस्ट। मस्ट क्यों है, क्योंकि सिगरेट, यू स्टॉप स्मोकिंग, यानी तुम्हें सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो कब किसी अनिवार्य कार्य को रोकने के लिए बोलते हैं, अनिवार्य कार्य होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, मस्ट का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्ट। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला सेंटेंस, यू रन द ट्रेन, हाँ यू रन द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर। बिल्कुल क्लियर, हाँ बनाइए इसको, बहुत अच्छे से बनाना है, बिल्कुल बनाए। हाँ हाँ बता देता हूं, मैं बता देता हूं। यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस फिर जोड़ दिया है। बिल्कुल 6 नंबर का सेंटेंस है। चलिए इसमें मस्ट, मस्ट तो आपको पता ही है, अनिवार्य कार्य के लिए, और एंटी लगा है नेगेटिव। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, ये भी एंटी लगा है। और मे का तो हम पढ़ ही चुके हैं। मे का प्रयोग अनुमति लेने, अनुमति देने के लिए होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, सकता है, सकती है, सकते इसका अर्थ होता है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है नीडंट। न इसका मस्टंट है और न में है। नीडंट क्यों है, एक बार देख लेते हैं। यू नीडंट रन, यानी तुम्हें तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर, ट्रेन 1 घंटा लेट है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेन क्या है,
1 घंटा लेट है। वेरी गुड। अगला सेंटेंस है कैंडिडेट्स नॉट ब्रिंग टेक्स्ट बुक इनटू द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट माने जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में टेक्स्ट बुक की किताब को लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स, हाँ, माइट है, नीड है, मे है, फटाफट भरिए। 7 नंबर का सेंटेंस है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें माइट माइट भर रहे हो भाई? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, गलत 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 ट्रैक पर जा रहे हो भाई, बिल्कुल गलत। इसमें माइट आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट में। इसमें कुछ पास्ट का कुछ दिख रहा है जो पास्ट की ओर सेंटेंस को ले रहा हो? नहीं, माइट का तो कोई मतलब नहीं है। नीड का, हाँ, नीड का जरूरत होना, आवश्यकता होना, तो यहाँ जरूरत आवश्यकता भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर मे सही है। यू मे नॉट ब्रिंग टेक्स्ट बुक इन टू द एग्जामिनेशन, यानी तुम परीक्षा हॉल में टेक्स्ट बुक की किताबें नहीं ला सकते हो। संभावना व्यक्त है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मे सही है इसमें, मे इज करेक्ट। गुड, वेरी गुड। चले आगे सेंटेंस देखते हैं, बिल्कुल क्लियर समझते जाएं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आना है 101%। बहुत ही शानदार सेंटेंस है, बहुत अच्छे हैं। आई नो द प्लेस, हाँ मैं स्थान को जानता हूँ। सो इसलिए, आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। वेयर टू गो, जहाँ तुम जाते हो। हाँ देख लो, मस्ट है, शुड है, बिल्कुल इसमें मस्ट है, शुड है और कैन है। मस्ट है, शुड है और कैन है, 3 ऑप्शन है, कैन, मस्ट, शुड। 8 नंबर का सेंटेंस है करेक्ट। मस्ट नहीं आ सकता इसमें भाई, शुड भी नहीं आ सकता इसमें, करेक्ट है कैन। कैसे है? आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूं। सो इसलिए, आई कैन एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं। ये मेरी क्या है? उस स्थान को जानता हूं इसलिए मेरी, हाँ, योग्यता क्षमता के लिए होता है, बिल्कुल इसीलिए योग्यता क्षमता के लिए होता है, इसलिए कैन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। योग्यता क्षमता के लिए कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल योग्यता क्षमता के लिए प्रेजेंट में। गुड। 9 नंबर का सेंटेंस, ही रीड वेल व्हेन ही वॉज ओनली 5 years old। 5 years old, सॉरी। हाँ हाँ, चलिए इसमें भी 3 ऑप्शन है, कोड है, माइट है और वुड है। कोड, माइट और वुड। माइट आना चाहिए, नहीं आएगा इसमें, कोड सही है, कोड। ना वुड आएगा और ना माइट आएगा। ठीक है, अब इसमें दिया गया ही वॉज ओनली 5 years old, वह केवल 5 साल का, हाँ 5 साल, ठीक है, बिल्कुल पुराना, हाँ सही है सही है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? ही कुड रीड, बात पढ़ने की हो रही है भाई। पढ़ना किस में आता है? योग्यता होती है पढ़ना। तो जब रीड से ही हमने पकड़ लिया सेंटेंस को, किसमें क्या लगना है? कोड लगना है। क्लियर? हाँ, उसको देख के समझते हुए चलना है, कोड इसमें सही है, बिल्कुल। 10 नंबर का, इफ आई वॉच ए लॉटरी टिकट, हाँ यदि उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा, आई विन ₹1,00,000, और 1,00,000 रुपए जीते। अब देखो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, मस्ट, मे और सेल। 6 नंबर का सेंटेंस है, बिल्कुल इसमें मस्ट आएगा, मतलब तुम्हें टिकट मिलने के बाद पक्का है कि 1,00,000 मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं मिले तो सेल। नहीं नहीं नहीं, सेल नहीं आएगा, आई के साथ सेल में लगाओ। यहाँ संभावना है भैया कि जब तुम लॉटरी का टिकट खरीदोगे तो तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलने की क्या है? संभावना है। ये ठेकेदारी नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं, इसलिए मे का सही है। हाँ मे, बिल्कुल मे करेक्ट है इसमें। सेंटेंस को समझते हुए जाना है भाई, ऐसे ही नहीं उसको बना दो। यू नॉट ड्राइव फास्ट, यानी तुम्हें तेज नहीं चलाना है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हाँ मस्ट है, नीड है, कुड है। हाँ भाई, बहुत अच्छे। 11 नंबर का, यू नॉट ड्राइव फास्ट, यानी तुम्हें तेज नहीं चलाना है। वी हैव प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है अधिक, ऑफ टाइम, हमारे पास जो समय है वो बहुत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर नीड आएगा, यानी तुम्हें अधिक तेज चलाने की जरूरत नहीं है, अधिक तेज ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है?
क्षमा है, इसलिए नीड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नीड, हाँ बिल्कुल क्लियर नीड। 12, इफ यू सी हिम, हाँ इफ यू सी हिम गिव हिम मे रिगार्ड्स। चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही है इसमें 12 नंबर का। हाँ सेल है, बोर्ड है, सुड है, सेल बोर्ड सुड। अच्छा बुड को सही बता रहे हो, नहीं 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 गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पर सुड सही है भाई, क्या सही है सुड। हाँ इफ यू शुड सी हिम, यदि तुम्हें उसे देखना चाहिए, गिव हिम माई रिगार्ड्स, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट, इसमें शुड सही है। चलिए आगे 13, IVN एंथिस्ट माने होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। वर्ड नाउ आई बिलीव इन गॉड, किंतु अब मैं ईश्वर पर क्या करता हूँ? भरोसा। यानी पहले मैं नास्तिक हुआ करता था, लेकिन अब मैं ईश्वर पर क्या करता हूँ? भरोसा करता हूँ। इसमें कोड नहीं आ सकता कोई, हाँ कोई योग्यता थोड़ी है। आउट टू का प्रयोग भी नहीं होगा, नैतिक कर्तव्यों के लिए होता है भाई आउट टू। आउट टू का प्रयोग किसके लिए होता है? नैतिक कर्तव्यों के लिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन है यूज टू। हाँ आई यूज टू बी एन एंथिस्ट, यानी मैं एक नास्तिक हुआ करता था, बट नाउ आई बिलीव इन गॉड, किंतु अब मैं ईश्वर पर क्या करता हूँ? भरोसा। चलिए इसमें यूज टू सही है। अगला है ही विल गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ ही विल गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस एज सुन एज ही, खालिस्तान है, ड्राइव वेल। क्या सही है इसमें? बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चलाने की बात है, तो योग्यता की नहीं क्षमता की बात है। तो इसमें क्षमता की जहां भी बात है वहां पर आप क्या लगाओगे? कैन। तो क्या है? कैन सही है। हाँ कोई संभावना नहीं है भाई, कैन सही है बिल्कुल। ही कैन ड्राइव वेल, यानी वह सही तरीके से ड्राइव करेगा, ड्राइव कर सकता है, यदि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। हाँ जैसे ही उसे बिल्कुल 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 सही है, सही है। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। कैन सही, बिल्कुल। लास्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। यू स्पीक अप, हाँ तुम बोलते हो। आई हार्डली हेयर यू, मुझे सुनने में क्या होती है? कठिनाई। क्या सही है इसमें? लास्ट सेंटेंस, अगर तुम बोलोगे तो मुझे सुनने में क्या होनी चाहिए? कठिनाई अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, योग्यता क्षमता नहीं है, संभावना भी नहीं है, अनिवार्य है। यदि तुम तेज बोलोगे तो मुझे सुनने में क्या होगी? कठिनाई होगी। चलिए मस्ट सही है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ ये 15 फिलिंदा ब्लैंक्स हमने समझे। इसके बाद आपको कई सारे सेंटेंस इसमें समझ में आ चुके होंगे। अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको कैन, कोड, माइट, मे, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड और डेयर अलग अलग पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिससे आप लोग इनको पकड़ पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे और फिल इन द ब्लैंक्स को क्रैक कर पाओगे। कहीं किसी भी एग्जाम में दिए हो तो आप इसको बना सकते हो, राइट। अब मे का अर्थ क्या होता है, माइट का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें विस्तार वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको मिलेंगी। यहाँ केवल एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ये पढ़ाया गया, राइट। बिल्कुल क्लियर टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से टॉपिक आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।